इंडिया एंड इट्स लोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th 12th 8th 9th सभी क्लासेस के लिए। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको कराने वाली हूँ। इंडिया एंड इट्स लोकेशंस, ठीक है, इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा इंडिया कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ इंडिया का एक्सटेंशन पाया जाता है। तो इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया का एक्सटेंशन नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न साइड, नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड इंडिया पाया जाता है। तो इंडिया लोकेटेड कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया का मेन लैंड का वो है हमारा 8 डिग्री वो है हमारा 8 डिग्री। ये हमारा जो लोएस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? हमारा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा एक्सटेंड कहाँ तक है? 37 डिग्री ये वाला जो पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में। अब आप बोलोगे मैम नीचे वाला साउथ में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना। तो अगर इंडिया कितना भी ऊपर जाएगा तब भी वो नॉर्थ में ही कहलाएगा। अब उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हम देख लेंगे गुजरात से कन्याकुमारी तक। तो ये जो एरिया है गुजरात है 68 डिग्री 72 मिनट ईस्ट। ओके 7 मिनट ईस्ट, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वो कितने लैटिट्यूड का है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब मैम आप बोलोगे मैम इसे वेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन ईस्टर्न साइड है, तो लॉन्गिट्यूड में वो ईस्ट ही आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया को इंक्लूडेड नहीं करते हैं। समझ आया आप लोगों को? चलो अब मैं इसका ना सदर्न एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताती हूँ आपको। इधर बता दूं क्या? साइड से इंडिया लिख देती हूँ पहले। इधर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंडिया का सदर्न। इधर मैं लिख देती हूँ, आप इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंद्राकॉल। समझ आया है? डू यू गेट इट? ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। अब आप पूछोगे कि मैम वेस्ट और ईस्ट में भी तो होंगे ना पॉइंट्स। जी, तो मैं आपको बताती हूँ इंडिया में जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। समझ आया आपको? इतना समझ आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। जो कि आप सभी जानते ही होंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? इस रेखा को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। ये क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मिलती है। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये वाली रेखा क्या करती है? अब ये वाली रेखा हमें कैसे मिलेगी? तो ये वाली जो लाइन है वो इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाती है। ये वाली ऐसे बीच में से जाती है वो, मध्य प्रदेश और ये त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए। ये जो लाइन है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप मुझे बता सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट्स होके निकलते हैं? तो सबसे पहला स्टेट है हमारा गुजरात, दूसरा स्टेट है हमारा महाराष्ट्र,
स्टेट क्या है? महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? महाराष्ट्र नहीं, ओ सॉरी सॉरी, राजस्थान। फिर क्या आता है हमारा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितनी स्टेट जाती हैं हमारे? कितनी स्टेट जा रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटते हुए कितनी स्टेट जा रही हैं? कोई काउंट करेगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 स्टेट passes through tropic of passes through 23rd degree half north latitude। ये क्या है? लैटिट्यूड है, हम इसको लिख देते हैं लैटिट्यूड। ये भी लैटिट्यूड है, लेकिन अगर वेस्ट ईस्ट में आएगा तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूड है ये, और ये भी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। आपको कुछ समझ आया? ठीक है। अब चूंकि हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियम टाइम है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ये लाइक ये जो कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है आपको दिख रही है? ये जो कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर है? मेनलैंड, ये क्या है? मेनलैंड कोस्ट लाइन है तुम्हारी। मेनलैंड कितने किलोमीटर की है? 6100 किलोमीटर। एम आई राइट? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है, मेनलैंड कोस्ट लाइन। इसमें हमारे जो आइलैंड स्टेट है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर उन्हें भी मिला देंगे, जैसे कि यहाँ हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ हो गया हमारा लक्षद्वीप। ये हो गई हमारी अरेबियन सी, ये हो गई हमारी बे ऑफ बंगाल। समझ आया? आपको समझ आ रहा है? अगर हम आइलैंड कंट्रीज को भी मिला लेंगे, आइलैंड स्टेट्स को भी मिला लेंगे, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी हो जाएगी? 7517 किलोमीटर। मेनलैंड प्लस आइलैंड, तो इंडियन कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर। आपको समझ आ रहा है? 7517 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को? अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है? 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है मैं यहाँ बना देती हूँ आपके लिए, है ना? कुछ इस तरीके से जाती है यार, ये कुछ इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? पहला है यूपी। यूपी में एक मिर्जापुर नाम की जगह है, उत्तर प्रदेश।
एग्जैक्ट जो टाइम जोन है वो वहीं से स्टार्ट होता है, यूपी में मिर्जापुर।